Students, today we will do the topic refraction at spherical surfaces. Spherical surfaces means जैसे spherical अपने मिरर्स पढ़े होंगे कनकेव और कन्वेक्स. ठीक है, तो पहले हम कन्वेक्स मिरर से रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे. ये नॉर्मल रिफ्रैक्शन नहीं है, केसेस वाली जो आप पहले कर चुके हो. ये इसमें आप एक रिलेशन डिराइव करोगे, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस होता है जो आर, और उसका म्यू के साथ. म्यू इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लास्ट पे जाके. ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस. फिगर 2.13 को देखो, यहाँ पे एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस आपको दिख रहा है. ठीक है, क्योंकि ये कन्वेक्स है बाहर की तरफ. ठीक है, तो दिस इज़ अ कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. इसमें हमने क्या किया, इसमें पहला केस आता है कि जब ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज़ रियल. मीन्स हमने ऑब्जेक्ट दैट इज़ डिनोटेड बाय ओ हमने फर्स्ट मीडियम में रखा है. फर्स्ट मीडियम कौन सा है हमारा? रेयर मीडियम है. ठीक है, उस पर रखा है और इमेज हमारी बनती है रियल. अब रियल और इन्वर्टेड इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट एक साइड पे और इमेज दूसरी साइड पे बनती है. ठीक है, तो अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट हमारा μ1 मीडियम में पड़ा है, μ1 मीडियम इज़ हमारा एयर है, और जो कन्वेक्स सरफेस है वो किस चीज़ का बना हुआ है? जैसे कन्वेक्स सरफेस इज़ अ मिरर, वो कुछ कांच का कुछ ऐसा बना होगा किसी मटेरियल का. वो उस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर से ज़्यादा होगा. ठीक है, तो सेकंड मीडियम है जो हमारा वो सारा उसी मटेरियल का है. ठीक है, तो दैट इज़ अ डेंसर मीडियम. सो अब इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रही है. रियल और इन्वर्टेड इमेज किस साइड बनेगी? μ2 मीडियम में, मीन्स ऑपोजिट मीडियम में. जैसे ऑब्जेक्ट अगर ओ पॉइंट पे पड़ा है तो इमेज उसके राइट साइड पे बनेगी डेंसर मीडियम में. ऑब्जेक्ट रियली रेयर मीडियम में और इमेज डेंसर मीडियम में बनेगी. ये हम केस लेकर चल रहे हैं. अब हम इसका रिलेशन डिराइव करेंगे. क्लियर है? तो अब जैसे फिगर को ध्यान से समझो. फिगर में देखो, ओ इज़ ऑब्जेक्ट. ठीक है, उसे मतलब ओ पोजीशन उस पर रखा गया है ऑब्जेक्ट को. तो जब ऑब्जेक्ट से हमने क्या करना है, एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक करानी है ए पॉइंट पे. ए पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मीन्स ऊपर होगा थोड़ा सा. ठीक है, और हमने केस लिया है कि इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड बननी चाहिए, मीन्स इमेज हमारी डेंसर मीडियम में बननी चाहिए. तो अब हमने क्या किया, जब हम ए पॉइंट पे स्ट्राइक कराएंगे तो ए पॉइंट पे सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं? सरफेस से परपेंडिकुलर. तो एन प्राइम एक हमने लाइन ड्रॉ की जो ए पॉइंट से बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही है. वो सरफेस से परपेंडिकुलर बनानी है आपने. ठीक है, तो आप सरफेस देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व्ड दिख रहा है, इसके परपेंडिकुलर यही बनती है. ठीक है, तो एन जब बनेगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वो परपेंडिकुलर कहाँ से मतलब जाना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से. सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा सी से हम लिखते हैं. ठीक है, तो ये कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे लाई कर रहा है. तो इस पॉइंट को क्रॉस करनी चाहिए आपकी जो परपेंडिकुलर है ए पॉइंट पे. ठीक है, तो दैट इज़ डिनोटेड, वो डॉटेड लाइन है, सॉरी. ठीक है, तो वो आपकी परपेंडिकुलर है. अब देखो, इंसिडेंट रे ए पॉइंट पे स्ट्राइक की, उसे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? आई एंगल. और हमें पता है रिफ्रैक्शन होगा, रेयर से डेंसर जा रहा है तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो जब लाइट अंदर की तरफ जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन में क्रॉस कर जाती है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में. अब रेयर से डेंसर जाएगी तो वो नॉर्मल से टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी. ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है हमारी, वो जो हमारी सॉलिड दिख रही है ए आई, वो हमारी नॉर्मल की टुवर्ड्स बेंड करेगी, और जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पे यहाँ हमें इमेज दिखेगी, रियल एंड इन्वर्टेड दिखेगी, मीन्स उल्टी. क्लियर है? रियल इमेजेस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. सो वो हमारी आई इमेज बन गई. अब इन्होंने क्या किया कि जो इंसिडेंट रे बनाई है हमने ओ ए, उसका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा ले लिया. इमेज जो लाइन बना रही है ए आई, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसका एंगल बीटा ले लिया. और जो हमने नॉर्मल ड्रॉ करी थी उसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? वो गामा ले लिया. क्लियर है? ये एंगल्स बना लिए.
उसके बाद ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया प्रिंसिपल एक्सिस पर, जो हमारा ए एन दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। ए एन इज़ परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहाँ पे हमारी डेरिवेशन स्टार्ट होती है। ये फिगर अगर आपको समझ में आ गई तो इन्होंने जैसे फिगर में यू वी आर भी मेंशन किए हैं। यू लेफ़्ट साइड होगा, है ना, ओ पी, बिकॉज ऑब्जेक्ट हमारा बाहर पड़ा है, इमेज अंदर बनी है, मींस डेंसर मीडियम में बनी है, तो इमेज डिस्टेंस पोल से स्टार्ट करेंगे, आई तक वी होगा, पी से सी का डिस्टेंस आर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन स्टार्ट सबसे पहले यहाँ से होगी आपकी, फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ सी। अब ए ओ सी ट्रायंगल देखो फिगर में, ए ओ सी, ओके। ए और सी में आप देख सकते हो हमने एक प्रॉपर्टी लगाई है मैथ्स की कि एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। कैसे, देखो ये आई एंगल है, ये उस ट्रायंगल ए ओ सी के बाहर बन रहा है, और ए ओ सी ट्रायंगल में अंदर एंगल कौन से हैं, एक अल्फ़ा है और एक गामा है। तो हमारी ये इक्वेशन बनेगी यूजिंग द प्रॉपर्टी यू हैव डन इन मैथ्स, ओके। सो आई इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस गामा, ठीक है। अब इन्होंने देखा है कि कहते सपोज़ कर लो कि आपका जो मिरर है उसका कर्वेचर बहुत छोटा है, अपर्चर मीन्स हाइट ऑफ द मिरर। अगर हाइट ऑफ द मिरर बहुत छोटी है, जैसे ये मिरर है, ये अपर्चर होता है, हाइट ये छोटी, तो मिरर ऐसा बन जाएगा बहुत छोटा सा, ठीक है। तो जब अगर अपर्चर बहुत छोटा हो जाएगा तो वो कहते हैं कि ए पॉइंट जो आपका है वो बहुत ही नज़दीक आ जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं अगर सपोज़ हमने अपर्चर बहुत छोटा बना लिया तो ए पॉइंट पी के बिल्कुल क्लोज़ आ जाएगा, क्योंकि हाइट ही छोटी है, तो ए और पी पॉइंट बिल्कुल क्लोज़ आ जाएंगे, और अल्फ़ा और जो गामा एंगल्स हैं वो बहुत छोटे हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया, 2.16 इक्वेशन को कैसे लिख दिया 2.17 में, आई इज इक्वल्स टू टैन अल्फ़ा प्लस टैन गामा। अल्फ़ा को टैन अल्फ़ा लिख दिया, गामा को टैन गामा लिख दिया। क्यों, किस कंडीशन पे लिखा, ये वाली कंडीशन लेके चले कि अल्फ़ा और गामा बहुत ही छोटे एंगल्स हैं अगर अपर्चर मिरर का छोटा करते तो, ठीक है। अब छोटे एंगल्स है तो इनको हम उस एंगल को टैन ऑफ एंगल लिख सकते हैं, जैसे क्योंकि अगर हम थीटा, कोई भी थीटा है, थीटा ज़ीरो लेंगे तो टैन थीटा भी ज़ीरो ही आता है, तो मीन्स थीटा और टैन थीटा में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो इसीलिए अगर अल्फ़ा और गामा छोटे हैं तो अल्फ़ा को टैन अल्फ़ा लिख सकते हैं, सिमिलरली गामा को टैन गामा, क्योंकि छोटे का मतलब ये है कि ज़ीरो के बहुत नज़दीक है। अगर ज़ीरो भी ले लेंगे तो अल्फ़ा तो ज़ीरो होगा ही, टैन अल्फ़ा भी ज़ीरो ही आएगा। आपको पता है ज़ीरो टैन ज़ीरो ज़ीरो होता है, क्लियर है। तो 2.17 बन गई। नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल्स ए एन ओ एंड ए एन सी। ए एन ओ आप फिगर में देखो इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें से आप टैन अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लो, और ए एन सी में से आप टैन गामा की निकाल सकते हो। तो उन दोनों की वैल्यूज़ आप जानते हो, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टैन थीटा, तो उस दोनों की वैल्यूज़ निकाली आपने, उनको 2.17 में पुट कर दिया। 2.17 में पुट करने के बाद आप इस इक्वेशन तक पहुंच जाओगे 2.118, क्लियर है। नाउ अगेन हमें पता है कि हमने क्या सोचा कि अगर अपर्चर मिरर का स्मॉल हो जाएगा तो जो पॉइंट एन है दैट विल बी वेरी क्लोज टू पॉइंट पी। फिगर में देखो एन पॉइंट भी पी के क्लोज हो जाएगा, क्योंकि अगर ए ही पी के बहुत नज़दीक आ गया तो एन का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। वहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वैसे लगेगा पी को ही टच कर रहा है, तो एन भी पी के सिमिलर हो जाएगा। तो अब 2.18 में एन ओ हमें दिख रहा है, एन ओ को हम क्या लिख सकते हैं, फिगर में भी देख लो, एन ओ को हम पी ओ लिख सकते हैं, और एन सी को हम पी सी लिख सकते हैं, क्योंकि एन और पी कोइंसाइड कर जाएंगे अगर अपर्चर छोटा होगा, तो ठीक है। तो एन ओ को लिख दिया पी ओ एंड एन सी को लिख दिया पी सी। तो हमारी 2.18 इक्वेशन थी वो 2.19 बन जाएगी, ये वाली, क्लियर है। अब यहाँ तक छोड़ दो, आई हमने फाइंड कर लिया, सिमिलरली हम आर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हमने ट्रायंगल लिया ए सी आई। अब फिगर में देखो ए सी आई ट्रायंगल, ए सी आई, उस पर भी वही मैथ्स की प्रॉपर्टी लगाओ,
एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे देखो ए सी आई में इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, आर और बीटा, मीन्स आर प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू गामा। गामा इज़ द एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एक तो आर है, एक बीटा है। क्लियर है। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे कि फ्रॉम ट्रायंगल ए सी आई गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। वहाँ से आर की वैल्यू निकाल ली, गामा माइनस बीटा। फिर सिमिलर गामा और बीटा बहुत छोटे होंगे, अगर अपर्चर छोटा होगा तो हम गामा को टैन गामा लिखेंगे, बीटा को टैन बीटा। फिर हमने ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए ए एन सी और ए एन आई। आप देख सकते हो फिगर में, आप देख ही लो, ए एन सी और ए एन आई। ए एन सी में टैन गामा फाइंड कर लिया, ए कौन सी लिया और उन्होंने, ए एन ओ और ए एन सी। ए एन ओ में आप टैन अल्फ़ा फाइंड कर सकते हो, ए एन सी में टैन गामा। क्लियर है। ए एन आई में आप बीटा फाइंड कर सकते हो। ए एन आई इज़ ऑल्सो राइट एंगल, उसमें टैन बीटा कर लिया फाइंड, ए एन सी में टैन गामा। तो दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास ये बन जाएगा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। फिर यहाँ पे एन को पी से क्लोज माना है तो एन सी पी सी बन जाएगा, एन आई पी आई बन जाएगा। याद रखना ए एन को ए पी नहीं लिखना, न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर ए एन ही रहा है। ठीक है, दैट इज़ अ हाइट, उसको ए पी नहीं लिख सकते। क्लियर है, वो ए एन में है, डिनोमिनेटर में सिर्फ एन सी पी सी में बदल गया, एन आई पी आई में बदल गया। तो फिर हमने टैन गामा और टैन बीटा लिख लिया। अभी फिर इन दोनों की वैल्यूज़ 2.20 में पुट कर दी, तो आर हमारा बन गया ए एन बाई पी सी माइनस ए एन बाई पी आई। हमने पहले आई निकाला, अब मैंने आर निकाल लिया। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज़ किया कि इफ़ म्यू इज़ द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा होता है जो हमें दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को जोड़ता है, रिलेशन बताता है। तो म्यू क्या होगा, अगर हमने सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम देखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम क्या लिखेंगे, म्यू इज़ इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, क्योंकि म्यू वन तो एयर है, म्यू टू इज़ अ डेंसर मीडियम, तो म्यू टू बाई म्यू आई। और हमें पता है म्यू टू बाई म्यू आई वन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमें मिल गया म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। क्लियर है। अब हमें पता है आई और आर एंगल्स तो बहुत छोटे हैं, तो साइन आई अगर बहुत छोटा होगा उसे हम सिर्फ आई लिख सकते हैं, साइन आर अगर छोटा है तो हमें आर लिख सकते हैं। वैसे ही है, आई ज़ीरो लेंगे साइन आई भी ज़ीरो बन जाएगा, आर छोटा मतलब आर ज़ीरो लेंगे साइन आर भी हमें ज़ीरो मिलेगा। तो यहाँ वहाँ पे पीछे हमने क्या किया था, अगर एंगल छोटा है तो उसको टैन में बदल दिया था, यहाँ पे साइन ऑफ एंगल को हमने एंगल में बदला है। तो साइन आई की जगह पे हम आई लिख देंगे, साइन आर की जगह पे आर, तो हमारे पास आ गया म्यू वन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू आर। और हमने पीछे आई और आर की वैल्यूज़ निकाली हुई है, वो सब्स्टिट्यूट कर दी। क्लियर है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ए एन दोनों साइड में था, कॉमन होके कट आउट हो जाएगा और आपके पास ये इक्वेशन बनेगी 2.22। क्लियर है। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशंस लगाइए, पी ओ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, पी आई की, पी सी की फ्रॉम द फिगर। अब पी ओ क्या था हमारा, आप देख सकते हो पीछे फिगर में जाके, पी ओ आपका देखो क्या है, पी ओ इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई यू, पी आई इज़ image distance that is v, and pc is radius of curvature that is r, but with sign conventions। object distance left side पे है पोल के, means against the incident light, तो वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, v along the incident light है वो पॉजिटिव आएगा, सिमिलरली r भी पॉजिटिव। तो जब हमने ये तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, देखो पी ओ को माइनस यू, पी आई को v पॉजिटिव का, पी सी को भी पॉजिटिव का r, तो हमारी 2.22 बन जाएगी 2.23। ठीक है, अब 2.23 के न्यूमिरेटर को हमने म्यू वन से डिवाइड कर दिया, या फिर म्यू वन को कॉमन निकाल लो, दोनों साइड्स पे म्यू वन को कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि म्यू वन को कॉमन निकाला, यहाँ से म्यू वन चला गया, म्यू टू बाई म्यू वन हो जाएगा, और म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई म्यू वन हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल रिज़ल्ट बनेगा ये
ये वाला बन जाएगा, क्योंकि म्यू टू बाई म्यू आई को हम म्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट ये वाला स्टार इक्वेशन बन जाएगी। तो ये रिलेशन हमने किस में फाइंड कर लिया, यू वी आर और म्यू में। म्यू इज़ द जो हमने मिरर लिया है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जिस भी मीडियम का लिया है, ठीक है, और यू वी आर का उसके साथ रिलेशन फाइंड कर लिया। सिमिलरली बिल्कुल सिमिलर है अब सेकंड केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। अब क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा रेयरर मीडियम में है, मतलब बाहर ही पड़ा है, बट जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब जिस साइड ऑब्जेक्ट पड़ा है उसी साइड हमारी इमेज पड़ी होगी, ठीक है। तो अगर उसी साइड इमेज पड़ी होगी तो हमारी फिगर थोड़ा सी चेंज हो जाएगी। अब हम तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पोल के थोड़ा सा नज़दीक लेके जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट इज़ डिनोटेड बाय ओ, तो उस पॉइंट से ए पर स्ट्राइक की, फिर से वैसे ही ड्रॉ करनी है। ए पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, ठीक है। अब जब लाइट है जो पास आउट करेगी डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो बेंड नहीं कर पाएगी इतना, तो उसको हम जब बैक प्रोड्यूस करेंगे तो वो आई पे स्ट्राइक करेगी। दिखाई दे रहा है आपको इमेज में यहाँ पे, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी, उसी साइड बन रही है तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। यही तो हमारा केस है, ठीक है। तो फिर से सब सारे एंगल्स लिखे हमने। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है उसे अल्फ़ा, इमेज जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा बना रही है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास कर रही है नॉर्मल है जो वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गामा बना रही है। यू वी आर हमने लिख लिए। वैसे फिर से बिल्कुल सेम प्रोसीजर करना है। पहले जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, ट्रायंगल ए ओ सी में देखो फिगर में ए ओ सी, वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, आई इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस गामा, तो अल्फ़ा प्लस गामा लिख दिया। अपर्चर छोटा लेना है मिरर का, अल्फ़ा को टैन अल्फ़ा, गामा को टैन गामा। फिर से एन है जो पी के क्लोज हो जाएगा, एन ओ पी ओ बन जाएगा, एन सी पी सी बन जाएगा, तो आई हमारा ए एन बाई पी ओ प्लस ए एन बाई पी सी बन गया 2.24। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए आई सी, इमेज के साथ वाला ट्रायंगल ले लो, ए पहले ऑब्जेक्ट के साथ वाला लिया था ए ओ सी, अब ए आई सी, उसमें भी वही प्रॉपर्टी लगा दो तो आएगी आर इज़ इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा। देख भी सकते हो आर एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, बीटा और गामा इंटीरियर बन रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ए आई ये वाला ट्रायंगल लिया है, ये आर आउटर है, बीटा और गामा, तो अगर वो दोनों लिखोगे तो बीटा को टैन बीटा, गामा को टैन गामा, फिर से उसके मतलब ट्रायंगल्स लेके टैन बीटा टैन गामा की वैल्यू निकाली, फिर एन आई को पी आई, एन सी को पी सी सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आर भी आ गया, आई भी आ गया। फिर से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो स्नेल्स लॉ लगाना है, म्यू आई साइन आई इज़ इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। साइन आई छोटा है, साइन आर भी छोटा है, तो साइन आई को आई, साइन आर को आर, तो आई और आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इस इक्वेशन पे, जो ऊपर आई आर की फाइंड किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। ए एन बाहर निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड सेम है। फिर साइन कन्वेंशन, सब साइन कन्वेंशन देखो, पी ओ माइनस यू, पी आई माइनस पी, पी सी आर, सिर्फ आर पॉजिटिव है, यू और भी नेगेटिव है। फिगर में देख सकते हो क्योंकि ऑब्जेक्ट भी रेयर साइड में पड़ा है, इमेज भी रेयर साइड में, और ये दोनों क्या है, इंसिडेंट डायरेक्शन के ऑपोजिट है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पड़े हैं पोल के, तो ये दोनों नेगेटिव आएंगे, आर पॉजिटिव आएगा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप इस रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। फिर से म्यू वन से डिवाइड कर दे तो आपके पास ये रिलेशन बन गया। तो ये हमारा सेकंड केस था, क्लियर है।